सत साहेब जी भैया, वो जो मेरा फ्रेंड है वो है अच्छा, लेकिन वो मेरी बात सुनता नहीं। वो बोलते हैं कि हम घर जैसे रहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। हमारा जो नाता है वो नाते से हमने बस सिर्फ शादी नहीं की, इतना ही प्रॉब्लम है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई बहन, आपने एक बार पहले भी मुझे कॉल किया था और आपने अपने जीवन से संबंधित कुछ बातें मुझसे शेयर की थी। पहले आपकी शादी हो चुकी थी, बच्चे भी हैं आपके, और उसके बाद आपके पति का देहांत हो गया। इसी बीच आपकी एक पुरुष से मित्रता हो गई और जो भी आपके संबंध रहे हों उनसे। उसके बाद आपको परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने को मिला। आप जी ने उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। अब नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो पुरुष मित्र है वो आप जी को दबाव डालता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन आप जी की आत्मा अब उस बात को स्वीकार नहीं करती है। इस विषय में आपने दास से पहले भी बात की थी, आज भी आप उसी के रिगार्डिंग बात कर रही हैं। तो देखिए बहन, हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति कर रहे हैं, हम उनके भगत हैं। और इस भक्ति मार्ग में जब तक आत्मा पतिव्रता धर्म को प्राप्त नहीं करेगी तब तक वो आत्मा अपने पति को अर्थात अपने परमेश्वर को नहीं भाएगी, अच्छी नहीं लगती। और जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बनने के बाद, उनकी भक्ति अपनाने के बाद, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो सांसारिक रूप से पतिव्रता नहीं हो सकते, अगर पत्नी है, यदि वो पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं रह सकती, यदि कोई पति है और वो यदि अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रह सकता, अर्थात जो व्यक्ति परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी सांसारिक पतिव्रता वाला धर्म नहीं निभा सकता, वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर सकता और कभी भी अध्यात्म में वो आत्मा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पसंद नहीं आएगी। वो कभी भी अपने गुरुदेव को प्रसन्न नहीं कर सकती। और कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। आपकी जिन भी, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के वो कर्म कुकर्म हो जो आपके गुरुदेव को पसंद नहीं है, यदि फिर भी आप उनको करते हो तो आपका गुरु आपसे कभी भी खुश नहीं होगा, कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। तो बहन, आपने अपने पुरुष मित्र को ये बात अच्छे से समझा देनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि गलतियां सबसे होती हैं। जब तक अनजान थे, अज्ञानता में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लाख गलतियां कर देते हैं। मुझ पवन दास की भी नाम दीक्षा लेने से पहले यही स्थिति थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बहन। मैं कभी भी अपने अवगुणों को छुपाता नहीं हूं। मेरी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद भी मैंने अनेकों औरतों से मित्रता की। आप जी समझ सकती हैं, मित्रता होने के बाद खाली वो मित्रता तक ही सीमित नहीं रहती है बात। तो बहन, गलतियां किससे नहीं होती। मैंने तो ये बात मेरी पत्नी को भी बता रखी है कि भाई नाम दीक्षा लेने से पहले मैं तो इतना नीच इंसान था, मैंने तो बहुत सारे कुकर्म किए हैं, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारा फिर से जन्म हो गया, मैंने तुम्हारा नवीनीकरण कर दिया, मैंने तुम्हें एक बार सोना बना दिया। अब तुम रांग बनने की कोशिश मत करना, तुम तांबा या पीतल बनने की कोशिश मत करना, वरना उसके बाद मैं तुम्हें सोना नहीं बना पाऊंगा। तो बहन, मैं कितना कुकर्मी इंसान था, मैं कितना गलत था, ये सारी बातें मैंने अपनी पत्नी को भी, अपनी भक्तमती को मैंने बता रखी हैं। और आज हमारे को एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है वो पहले नहीं था बहन। तो गलतियां सबसे होती हैं बहन, लेकिन भगवान मिल गया, भगवान ने हमें जानकारी करवा दी, हमें ज्ञान दे दिया, हमें इस मानव जन्म का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, हमें वो बतला दिया,
हमें उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दे दिया, इशारा दे दिया। अब बहन हमने उन पुराने कुकर्मों में नहीं धंसना है। अब यदि हम वो गलती करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने नाम दीक्षा देते ही ये वचन दे दिया कि बेटा धीरे 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 मैं तेरे सारे वो कुकर्म, तेरे सारे अपराध, तेरे सारे पाप कर्म क्षमा कर दूंगा। जैसी तू भक्ति करेगा उस हिसाब से मैं धीरे धीरे तेरे पिछले इतिहास के सारे कुकर्म के जो काले पन्ने हैं मैं उनको साफ कर दूंगा, बशर्ते तू ये नाम दीक्षा लेने के बाद, ये ज्ञान लेने के बाद आगे किसी भी प्रकार का वो कुकर्म ना करे। तो बहन हम ऐसी गलती अब क्यों करेंगे? जो कर्म हमारे प्रयत्नों से असंख्यों जन्म नहीं कट सकते थे, वो पाप कर्म परमात्मा ने नाम दीक्षा देते ही हमें आश्वासन दे दिया, विश्वास दिला दिया कि बेटा धीरे धीरे करके मैं तेरे सारे पाप कर्मों को काट दूंगा। अब तू आगे अपनी भक्ति कर और मेरी मर्यादाओं में रह। तो बहन अब नाम दीक्षा लेने के बाद में पहले यदि कोई बहन थी और यदि उसका किसी पुरुष से संबंध था तो आगे उसने उस संबंध को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। और यदि कोई पुरुष था, उसका यदि किसी स्त्री से कोई संबंध था तो उसको अब वो संबंध बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। उन्हें समझा देना चाहिए अच्छे से, प्यार से, और एक भाई बहन का रिश्ता कायम कर लेना चाहिए। अगर सामने वाला समझदार होगा तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो हमने उसका किसी भी क्रिया में, उसका किसी भी बात में किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन नहीं करना है। और अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करता है तो उसके लिए आप जी कानून का सहारा ले सकती हैं। तो अब हम सतगुरु की शरण में हैं और सतगुरु की शरण में आने के बाद में अब हमने बिल्कुल भी गंदगी में पांव नहीं देना है। तभी हमारा परमात्मा प्रसन्न होगा, तभी हम इस भक्ति मार्ग में कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो बहन हमें बहुत सोच समझ के एक एक कदम हमने फूक फूक के इस भक्ति मार्ग पे अब रखना होगा। और जाने अनजाने में यदि मन में ऐसा कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, ऐसे कोई भाव आ जाते हैं, क्योंकि हम काल के लोक में रहते हैं, पांचों विकार यहाँ सबके अंदर हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों ये पांचों विकार कभी भी नष्ट नहीं होंगे, ये डाइल्यूट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, वो भी ये भक्ति करते रहने से। तो ऐसा यदि किसी विकार के दबाव के चलते मन में ऐसे कोई दोष आ जाते हैं तो उसके लिए हम जो भी जाने अनजाने की गलती होती है हम परमात्मा से क्षमा याचना करें और आगे से कोशिश करें कि दोबारा से हमारे अंदर वो भाव ना उत्पन्न हो। तो बहन अब आपने किसी भी प्रकार से आपके पुरुष मित्र को सहयोग नहीं करना है, आप उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा। अगर वो समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो आप उनसे अपना बिल्कुल रिश्ता समाप्त कर लीजिएगा। अब यदि आपका कोई मित्र है, आपका कोई भाई है, आपका कोई पति है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई परमेश्वर है असली मायने में, तो वो आपका गुरु है, आपका सतगुरु है। और यदि उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, आपको किसी भी प्रकार से दबाव देते हैं, फोर्स करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, तो बहन आप निर्भय होके और अपने गुरु पे विश्वास रख के आप जी कानून का सहारा ले सकती हैं। और उन्हें बता दीजिएगा कि आइंदा ना मुझे फोन करें, ना मुझसे मिलने की कोशिश करें। तो जरूर परमात्मा हमारे साथ में है, क्योंकि बहन जब हम परमेश्वर के आश्रित होकर और किसी भी प्रकार की जो गंदी सोच है, गंदी इच्छाएं हैं, कुकर्म हैं, जब हम उनको त्यागने की सोच लेते हैं तो परमात्मा उसी क्षण हमारे साथ हो जाता है। परमात्मा बहुत सारे रास्ते खोल देता है और भगत को उस गंदगी से परमात्मा हाथ पकड़ के बाहर निकालता है। ये 100% श्योर है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य है ये। तो आज के बाद क्योंकि नाम लेते ही आप एक पवित्र आत्मा हो जाती हैं और इस पवित्रता पे किसी भी प्रकार का कोई भी लांछन, कोई भी कलंक, कोई भी दाग धब्बा ना लगे, इसके लिए हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर को ही अपना सब कुछ बना लें, अपना पति, भाई, बंधु, माता, पिता। और है भी वही असल में, जो रिश्ते यहाँ के रिश्तेदार नहीं निभा सकते, उन रिश्तों को वो परमात्मा 1000% बखूबी निभा देगा बहन। वो सारा आश्रय देता है, सारा प्यार देता है परमात्मा, जो यहाँ के रिश्तों से नहीं मिलते। तो आपने यदि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करनी है, आपने यदि सतलोक की प्राप्ति करनी है और अपने गुरु के दिल में विशेष जगह बनानी है,
तो बहन आपने बिल्कुल पतिव्रता धर्म का पालन करना पड़ेगा, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। और जब तक हम दो नाव में पैर रख के चलेंगे बहन, हम कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करेंगे। कभी न कभी हमारा पैर जरूर फटेगा। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।